क्या आप जानते हो विनिंग और लूजिंग ट्रेड में फ़र्क क्या है? फ़र्क स्ट्रैटेजी का नहीं है, इंडिकेटर का भी नहीं है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का है। 99% ऑफ द ट्रेडर्स हमेशा गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं और उनका अंत क्या होता है? लॉस। बट 1% ऑफ द विनर ट्रेडर्स ऑलवेज एंटर एट द राइट टाइम एंड दे एंड अप विनिंग द ट्रेड। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा अपना 3 स्टेप परफेक्ट एंट्री मेथड, जिसने मेरे विनिंग रेट को 45% से 85% तक बूस्ट कर दिया। और सबसे बढ़िया बात, ये काम करता है किसी भी टाइम फ्रेम पर, किसी भी मार्केट में, फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो या क्रिप्टो, किसी भी मार्केट में ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि हमें मार्केट के साथ चलना है, अगेंस्ट नहीं। यानी कि मार्केट में जो भी ट्रेंड है हमें उसे फॉलो करना है, ना कि अपनी चलानी है। अगर मार्केट के साथ चलोगे तो प्रॉफिट होगा, वरना लॉस ही होगा। तो मार्केट में ट्रेंड कैसे पहचाने? बहुत आसान है। मार्केट में चार्ट्स को देखो, चार्ट्स में कैंडल स्टिक को देखो। कैंडल स्टिक के हायर लोस को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें अप ट्रेंड मिलेगा। यानी कि कैंडल स्टिक का जो लो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें उसके लो को कनेक्ट करना है और ये हमें एक लाइन देगा जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। ऐसे ही अगर लोअर हाइस को कनेक्ट करेंगे तो हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा। यानी कि हर कैंडल स्टिक का हाई टाइम के साथ नीचे जाता जा रहा है, तो हमें लोअर हाइस को कनेक्ट करना है और हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा। और अगर मार्केट फ्लैट है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मार्केट को देखना भी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कभी भी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी। इसकी एक ट्रिक भी है, 20 EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 EMA लगा लो, वो भी ब्लू कलर में। अगर मार्केट 20 EMA के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है, हमें सेल्स का इंतजार करना है। बट अगर प्राइस 20 EMA के नीचे है तो मतलब मार्केट बुलिश है और हमें बायस का इंतजार करना है। बट अगर ये ट्रेंड हमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। दूसरा पॉइंट हमारी स्ट्रैटेजी का ये है कि हमें अपना जोन ढूंढना है। जोन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन। डिमांड जोन हमेशा बायस के लिए होता है और सप्लाई जोन हमेशा सेल्स के लिए होता है। यहाँ पर हमें एक जोन बनाना है, यानी एक रेक्टेंगल बनानी है, ना कि एक लाइन बनानी है। पिछले स्टेप में हमने एक लाइन बनाई थी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इस स्टेप में हमें एक जोन बनाना है। अब अगर हमें बाय के लिए डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है तो हमें प्रीवियस स्विंग लो को ढूंढना पड़ेगा। ये स्विंग लो क्या होता है? स्विंग लो के लिए हमें मार्केट का वो प्राइस लेवल ढूंढना पड़ेगा जहां से मार्केट ने बहुत तेज उछाल मारा था और कई बार उछाल मारा है। तो हमें वो वाले लेवल्स ढूंढने हैं जहां से मार्केट सपोर्ट लेकर उछाल मारता है, और कई बार मार्केट ने ऐसा किया है। जब हमें ऐसा डिमांड जोन मिल जाएगा तो हम उसे एक ग्रीन बॉक्स से हाईलाइट कर देंगे। और ऐसे ही हमें सेल ट्रेड्स के लिए करना होगा। सेल ट्रेड्स के लिए हमें सप्लाई जोन चाहिए, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई से हमें मिल जाएगा। प्रीवियस स्विंग हाई यानी वो जोन जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है। और इसकी एक ट्रिक भी है, सप्लाई और डिमांड जोन वही जोन होते हैं जहां से मार्केट बार बार टच करके या तो सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। अगर एक दो बार ही ऐसा हुआ है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं बोल सकते, बट अगर 3 बार से ज़्यादा हुआ है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या डिमांड जोन है और हम उसे मार्क करके इस स्ट्रैटेजी पर वर्क कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप, कन्फर्मेशन का हमेशा वेट करो। 90% ऑफ द ट्रेडर्स यही मात खा जाते हैं। उन्होंने अगर डिमांड या सप्लाई जोन पहचान भी लिया तो वो जैसे ही मार्केट वहाँ पर टच करता है वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं और यहीं पर उनका ट्रेड गड़बड़ हो जाता है। सेटअप को हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। जैसे ही मार्केट डिमांड या सप्लाई जोन को टच करती है हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हमें अगले कैंडल स्टिक का वेट करना है। पहले मैं बाय ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। बाय ट्रेड्स के लिए हमारे पास एक डिमांड जोन होगा जो कि प्रीवियस स्विंग लो होगा। अगर मार्केट उसे टच करती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है और अगली कैंडल उस बुलिश कैंडल स्टिक को तोड़ देती है, यानी ब्रेकआउट कर देती है, हमें तब एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो टचिंग कैंडल है उसका लो, और 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा टारगेट होगा। अब इसी हिसाब से अगर हम सेल ट्रेड्स की बात करें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन होगा जो कि प्रीवियस स्विंग हाई होगा। अगर मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाती है और अगली कैंडल कंफर्मेशन देकर उसको ब्रेक डाउन कर देती है, तब हमें एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा टचिंग कैंडल का हाई, और 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा टारगेट होगा। तो यही है मेरा 3 स्टेप परफेक्ट एंट्री मेथड। पहला स्टेप, ट्रेंड पहचानो, इसमें EMA तुम्हारी मदद करेगा। दूसरा स्टेप, प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो से डिमांड और सप्लाई जोन पहचानो। और तीसरा स्टेप, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो वॉल्यूम के साथ। अगर तुम इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो तुम्हारे 90% ऑफ द ट्रेड्स हमेशा करेक्ट होंगे, क्योंकि तुमने प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया। याद रखो, पेशेंस तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब तक ये तीनों स्टेप एक साथ अलाइन नहीं होंगे तुम्हें एंट्री नहीं लेनी है। और अगर तुमने इन 3 स्टेप को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा हमेशा लॉस ही होगा। इसे आज ही प्रैक्टिस करो। चार्ट पर जाओ, अपने ट्रेंड्स ड्रॉ करो, अपने लेवल्स ड्रॉ करो और मार्केट के मूव्स देखो। अगर मार्केट में तुम्हारा ये वाला सेटअप बन रहा है तब तुम एंट्री लो और देखो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 बैठ रहा है कि नहीं। कोई भी सेटअप 100% करेक्ट नहीं होता है। हर सेटअप में तुम्हें लॉस फेस करने ही होंगे, बट बात हमेशा ये होती है कि कौन से सेटअप की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, और इस सेटअप की एक्यूरेसी ज़्यादा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम तुम्हारा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू।